नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव 17 तारीख को हुआ था और 19 तारीख को इसकी मतगणना हुई थी। इसमें दो लोग कैंडिडेट थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्री शशि थरूर जी। इस चुनाव में जब मतगणना का जो रिजल्ट आया उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 7,500 से अधिक वोट मिले हैं और श्री शशि थरूर जी को लगभग 1,000 से अधिक वोट मिले हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस चुनाव में विजयी हुए हैं। और जो एक लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर होती है, उस तस्वीर को बयान करते हुए श्री शशि थरूर जी ने अपनी हार को स्वीकार किया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जीत की बधाई दी। यही एक लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर होती है। काफ़ी दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, पूरा देश इस बात को टकटकी लगा के देख रहा था कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। तो वो जो एक संशय के बादल थे वो खत्म हो चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। देश के तमाम पार्टी के नेताओं ने उनको बधाइयाँ दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है दलित समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। एक ऐसे समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्म कर्नाटक के बीदर जिला में हुआ है और ये दलित समाज में किसान परिवार से आते हैं। इन्होंने शिक्षा की अगर बात करें तो स्नातक किया है, LLB किया है और उसके बाद फिर ये शायद 1969 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1972 में खड़गे साहब गुरमीत कल विधानसभा से पहला चुनाव लड़े और इस विधानसभा सीट से विजयी हुए। और खड़गे साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया कि इसी विधानसभा सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने गए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। उस दौरान कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर भी इन्होंने मंत्री पद संभाला था। राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो उभार था और धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत ही ईमानदार और काम करने में भरोसा रखते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है। राज्यसभा के नेता भी आप रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, वो आप समझिएगा। भाजपा ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रोजेक्ट किया था और ये कहकर प्रोजेक्ट किया था कि ओबीसी चेहरा है। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को इसका बहुत फायदा भी मिला। इधर उत्तर प्रदेश में मायावती जी का उभार है वो कुछ कम हुआ है और इधर दलित चेहरा जो है, SC अनुसूचित जात समाज से कोई चेहरा ऐसा इस वक्त केंद्र में एक राष्ट्रीय राजनीति में इतना प्रभावशाली तरीके से कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि मायावती जी भाजपा की वजह से इस वक्त सरेंडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना कहीं न कहीं भाजपा के ओबीसी चेहरे की जो काट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। इसका कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आने वाले जितने भी देश के राज्य हैं उन राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूरा लाभ मिलने की चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब ये है कि मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस को इसमें लाभ ही होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने आज तक के रिकॉर्ड के सबसे निचले स्तर पर लोकसभा में सीटों की संख्या में है। तो इससे ज़्यादा और क्या जाएगी। और उधर भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, जिस प्रकार से कर्नाटका में वहाँ पर स्वागत हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जी का,
तो खड़गे साहब के क्षेत्र में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि खड़गे साहब के आने से कांग्रेस को बहुत लाभ मिलने की संभावना है, और कांग्रेस ने ऐसा किया भी है। इधर केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, और उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी एससी समाज से हैं, श्री ब्रजलाल खाबरी जी। तो ये जो दो महत्वपूर्ण कदम है, इससे कहीं ना कहीं माननीय काशीराम जी की जो एक बेल्ट है, काशीराम जी का जो सपोर्ट में जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब मायावती जी के थोड़ा सा डाउन होने से आप इस वक्त देख रहे होंगे कि मायावती इतना ज़्यादा मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, और सभी लोग अनुमान यही लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की डर की वजह से माया बहन जी नहीं बोल पा रही हैं, जो कि भाजपा उनके ऊपर दबाव बनाए हुए है। तो अब लोग जो आशा की नज़रों से इस वक्त देख रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक समय कांग्रेस का ये बेस वोट बैंक भी था, एससी समाज, ब्राह्मण समाज, ये बेस, और मुस्लिम समाज, ये इसकी दम पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में भी आई है और अधिक से अधिक सीटों लेकर आई है। तो अगर खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होता है ऐसी समाज का कांग्रेस की तरफ, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा कांग्रेस को 2024 के लोकसभा के चुनावों में, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में, उनमें भी। तो मेरी तरफ से माननीय खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।